अभी ना मुझे धोने हैं कमरे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कमरे धोने का कारण। टिश्यू पेपर फाड़न दे और थल्ले बैठा कोको नहीं अपनारा पाउंड दे अब गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, शाम के समय में स्टार्ट हो रहा है। दिन है मंडे का और बस इस समय में इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह ना थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, दूसरे काम करने में लगी थी। और अभी ना मुझे धोने हैं कमरे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कमरे धोने का कारण क्या है। मेन है कमरे धोने का कारण, कल डैडी जी वो एप्पल विनेगर आता है ना, डैड जी वो पी रहे थे, तो उन्होंने शेक कर दिया था बॉटल को। तो बॉटल को शेक करने की वजह से क्या हुआ था, वो विनेगर में एयर बनी और वो पूरी बॉटल से ढक्कन उड़ गया और पूरी की पूरी इस कमरे से लेकर किचन तक पूरा का पूरा विनेगर फैल गया था। जिसकी वजह से ना मैंने 3 बार पोछा मारा, फिर मैंने ना वो क्या कहते हैं उसे, टिश्यू पेपर, उससे साफ किया, फिर वाइप्स आते हैं उससे साफ किया, पर वो किसी भी चीज़ से साफ नहीं हुआ। वो एकदम ऑयली सा, चिपचिपा सा, पता नहीं क्या है वो। तो पूरा घर ना बहुत गंदा लग रहा है। सुबह से सोच रही थी धोऊंगी, सुबह भी एक बार पोछा लग चुका है, पर अभी भी वो साफ नहीं हुआ है। तो अब मैं धोने लगी हूँ और इस टाइम पे अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके का ये चिपचिपापन हुआ है इसमें। तो ये देखिए, आपको दिख भी रहा होगा फर्श पे, ये देखिए रोशनी वाली जगह में दिख रहा होगा। ये ना अजीब सा चिपचिपापन है, यानी ना ये देखिए पास से, शायद ये देखिए उंगली भी चिपक रही है, इतना ज़्यादा चिपचिपापन है इसमें। तो बस इसे ही धोना है, इसे धोऊंगी। और उसके बाद ना मैंने साग भी धोकर रखा है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए किचन वगैरह तो मेरी पूरी साफ़ है, बर्तन वगैरह सब मैंने धो लिए हैं। साग मैंने यहाँ पर धो के रखा है। साग में ना पालक है और साथ में मूली के पत्ते हैं और उसके साथ में है सरसों, क्योंकि ये मेरा पहला सरसों का साग है। और साथ में मिर्चियाँ, मैंने हरी मिर्चियाँ धो के रखी, टमाटर धो के रखे हैं, यहाँ पे लहसुन कुछ निकाल के रखे हैं और कुछ फ्रिज में पड़ा है, ज़रूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा तो उसके लिए ले आऊँगी। और अदरक अभी मैंने निकाला नहीं है और कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब मैं फटाफट से पहले धो लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो हो रहा है 6:15 का। आपको दिख रही होगी घड़ी, 6:15 का टाइम हो रहा है। और अब डैड जी और मेरे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया है। तो पहले फटाफट से धो के ना पूरा सुखा लूँ, क्योंकि मेरे को शैम्पू डाल के धोना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से काम स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शैम्पू डाल दिया है, थोड़ा सा पानी डालूंगी और वाइपर्स की हेल्प से ना इसे अच्छे से रगड़ दूंगी। तो वाइपर से इस करके, क्योंकि इस कमरे में मैं मतलब जो सिंक वाला झाड़ू होता है ना, बांस वाला झाड़ू, वो मैं इस कमरे में नहीं लेके जाती हूँ। और इस कमरे में हम स्लीपर वगैरह भी पहनकर नहीं जाते हैं, क्योंकि सेंची साहब इस कमरे में रखे हुए हैं ना, तो उस वजह से मतलब हम लोग यहाँ पर इस कमरे में स्लीपर वगैरह पहनकर, शूज़ वगैरह पहनकर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इसी वजह से ना इस कमरे में मैं झाड़ू बिल्कुल भी नहीं लेकर आई थी। और वाइपर से ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। एक तो हम पोछा भी 2 से 3 बार तो घर में पोछा लग ही जाता है, खासकर 2 बार तो लग ही जाता है, तो इस वजह से इतना गंदा नहीं होता है। पर फिर भी जब मैंने शैम्पू डाला ना, सच में तब भी देखिए मतलब मैल इसमें दिख रही है, क्योंकि शाम का पोछा मैंने नहीं मारा था आज। तो शाम का पोछा नहीं मारा, मैंने सोचा कि चलो डायरेक्ट धो देती हूँ, क्योंकि हॉल में तो मैंने पोछा मार लिया था, बट इस कमरे में नहीं मारा था और ना ही किचन में मारा था, क्योंकि मुझे इधर वाले हिस्से को धोना था। तो बस शैम्पू निकाल के ना मैं इधर पानी भी मार दिया है और पानी मार के पूरा वाइपर से सुखा दिया था। इस बीच में डैडी जी भी आ गए थे और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे।
तो मैंने उन्हें कह दिया था कि आप लोग थोड़ी देर के लिए हॉल में बैठ जाओ जब तक मैं ये वाला हिस्सा धोकर सुखा नहीं देती, क्योंकि पैर ना टाइल्स वगैरह हो, मार्बल हो ना, तो पैर बहुत ज़्यादा स्लिप होने का डर रहता है। मैं तो गिरती ही रहती हूँ ज़्यादातर, या कभी मतलब कोको भी कई बार गिर चुका है स्लिप करके। कोको के पैर भी बहुत ज़्यादा स्लिप करते हैं। तो बस देखिए, वहाँ से आने के बाद ना डैडी जी का कमरा धोने के बाद अब मैं धो रही हूँ किचन। तो मैंने सोचा चलो जब अब धो ही रही हूँ तो कुछ फ़ायदा उठाया जाए ना। तो ये जैसे किनारी वगैरह रहती है ना, तो वो भी मैंने अच्छे से रगड़ दी थी, क्योंकि कई बार पोछा लगाते हैं अपन तो बैठ के अगर हाथ से लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छे से लगता है, और अपन जैसे मॉप से लगाते हैं, मैजिक मॉप से, तो उससे ना मतलब एकदम किनारे किनारे तक नहीं जाता है कई बार। तो मैंने सोचा चलो अच्छे से ना इसका पूरा एक एक किनारा रगड़ के धो देती हूँ। आपको पानी दिख भी रहा होगा कि सुबह शाम 2 टाइम पोछा होने के बाद भी ऐसा पानी निकल रहा है गंदा गंदा। तो शैम्पू डालने से ना बहुत अच्छे से मैल निकल जाती है, और ऐसे वाइपर से रगड़ो तो। फिर इसके बाद ना मैंने पूरा ये निकाल दिया, और इसके बाद जो है वो मैंने ना साफ पानी यहाँ पर डालूंगी, और फिर उस पानी को पूरा अच्छे से ना खींच के निकाल दूंगी। बेटा चाय बना। हो गया क्या? बस अब लगाने लगी हूँ पोछा। तो शरण बार बार आके पूछ रहा था मम्मा जी हो गया क्या, क्योंकि ना मैंने सबको किचन में आने के लिए मना किया था, और शरण के पापा कह रहे थे कि शरण चाय बना, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता है कि मेरा शरण ही शाम की चाय बनाता है, क्योंकि मैं दूसरे कामों में लगी रहती हूँ, जैसे खाना वगैरह बनाना या कुछ भी करना। तो इसीलिए ज़्यादातर शाम की चाय जो है वो हमारा शरण बनाता है, और शरण नहीं बनाता तो फिर मैं भी बना लेती हूँ, कभी रमन भी बना लेता है। और जो शरण है ना वो बहुत टेस्टी चाय बनाता है, सच में एकदम मज़ा आ जाता है उसके हाथ की चाय पी के, क्योंकि अपन भी ना अपने हाथ की चीज़ें पी पी के भी ना, जैसे अपने हाथ का खाना या अपने हाथ की चाय पी के ना इंसान बोर हो जाता है, लेकिन जब वो बनाता है ना तो बहुत अच्छी बनाता है। और मेरे हस्बैंड भी कभी कभी मॉर्निंग की बनाते हैं। रोके टिश्यू पेपर पालन दे और थल्ले बैठा। कोको नहीं, और खलारा पाउन दे अब। कोको उतरन दे अब। कोको ना बता। तो देखा आपने हमारा कोको कितना बदमाश है, कोई ना कोई बदमाशी वाला काम जो है वो करता ही रहता है, यानी उसकी ना शिकायत मेरे पास तक पहुंचती ही रहती है। कभी वो टिश्यू पेपर फाड़ देता है, कभी कोई चीज़ का नुकसान कर देता है, यानी मस्ती वो पूरी करता है। कभी बेड पे चढ़ जाएगा तो वो बेडशीट खराब कर देगा, इस तरीके से वो शैतानियाँ करता है। और ये देखिए यहाँ पर साग मैंने पूरा कट कर लिया था। इसके बाद ना पूरा काउंटर टॉप भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और जो मिर्ची वगैरह है ना वो भी मैंने धो के रख ली थी। और यहाँ जो पानी गर्म हो गया था साग के लिए, बस इसमें कटा हुआ जो साग है ना वो मैं डाल दूँगी। पानी जो है वो मैं पहले से गर्म होने के लिए थोड़ा सा रख देती हूँ, ताकि साग डालते ही ना वो अपना पकना शुरू हो जाए। और ये तो खैर ज़्यादा साग नहीं था, 1.5 किलो के करीब का होगा पूरा टोटल मिला के, 1.5 से 1.25-2 किलो। और वैसे मैं बनाती हूँ तो 2.5 किलो 3 किलो ऐसे भी बनाती हूँ साग, क्योंकि ना बना के रख लो ना तो टेस्टी लगता है। तो इधर मैंने मिर्ची भी कट कर ली है और इसमें मिर्ची डाल दी है। नमक मैं पहले कम डालूँगी, क्योंकि ये जब पक जाता है ना तो थोड़ा कम हो जाता है। तो बस किचन का जो है मतलब गैस मतलब मैंने चढ़ा दिया था, कुकर जैसे कुकर को बंद कर दिया था, सीटी लगा दी थी। उसके बाद ना ये तड़के का पूरा सामान लेकर मैं हॉल में आ गई थी, यानी लहसुन अदरक और प्याज वगैरह लेकर ना मैं आ गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि थोड़ा समय ना मैं ऐसी ही थोड़ा ऐसी समय ना जो है वो मैं फैमिली के लिए निकालती हूँ। मेरे हस्बैंड भी यहीं बैठे थे, बच्चे भी दोनों यहीं थे, कोको भी यहीं था, तो मैं यहीं ले आई थी कि चलो मैं यहाँ चाय भी पी लूँगी और थोड़ा सा बैठ के मैं जो है वो ये सब चीज़ें छील लूँगी, काट लूँगी।
तो बस सबसे पहले तो मैंने अपनी मेडिसिन ली जो मैं शाम को लेती हूँ। और यहाँ पर कोको मांग रहा था बिस्किट। वो मेरे आसपास ही घूमता रहता है, उसको कुछ भी चीज़ चाहिए होती है ना तो मेरे को पता चल जाता है कि उसको ये चीज़ चाहिए है। तो बस मैंने उसे बिस्किट दे दिए थे। और चाय मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ा दी थी, शरण ले आया था बना के। तो बस अब चाय पीते पीते ये जो लहसुन है ये सब मतलब छील लूँगी, प्याज कट कर लूँगी। प्याज खैर कट नहीं करूँगी, अभी सिर्फ छील के रखूँगी क्योंकि प्याज को धो के ही मैं काटती हूँ। और लहसुन भी अगर छिलती हूँ ना तो लहसुन को छिलने के बाद ना उसे भी धोती हूँ, अदरक को भी धोती हूँ, यानी हर चीज़ को धोने के बाद ही मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं छील ही रही थी लहसुन वगैरह। और कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है ना तो मैं लहसुन खूब सारा छील के रख लेती हूँ। जैसे इस समय मैंने छीला था ना तो इसमें से थोड़ा सा लहसुन ना बच गया था जो कि मैंने स्टोर करके रख दिया। और आजकल तो खैर थोड़ा भी अब जैसे ठंड आ रही है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है, दिन छोटे हो रहे हैं, तो इस वजह से ना इतना समय नहीं मिलता है। और जो ठंड की सब्जियां हैं जैसे कि साग वगैरह अब आने शुरू हो गए हैं, तो अब ना इन सब चीज़ों में थोड़ा सा समय थोड़ा सा ज़्यादा लगने लग जाता है। तो इस वजह से अब थोड़ा सा जो है ना ठंड के हिसाब से काम भी बढ़ने लग गया है। चाहे दिन बोलें चाहे रात बोलें, लेकिन काम तो बराबर ही पड़ जा रहा है। जैसे दिन में भी जो काम हम करते हैं उससे थोड़ा 19-20 का फ़र्क पड़ता है रात को, लेकिन मेरे को लगभग वैसे ही पड़ जाता है क्योंकि सुबह भी झाड़ू पोछा करना रहता है। हाँ खैर ये रहता है कि कमरों की डस्टिंग का काम सुबह होता है, वो शाम को नहीं होता। सिर्फ हॉल एक बार डस्टिंग करनी पड़ती है और पोछा जो रहता है वो मैं सिर्फ हॉल और किचन में ही मारती हूँ शाम को। बाकी खाना बनाना वो सब तो खैर लगा ही रहता है, और नहीं करेंगे तो फिर क्या ही करेंगे ना, बैठ के भी खाली बैठ के भी क्या ही करेंगे। तो बस यहाँ पर ना मैंने जो चाय है वो भी पी रही हूँ और टीवी भी देख रहे थे साथ साथ में। और कोको के लिए मैंने गाजर मंगा दी थी शरण को बोल के, तो शरण ने दे दी थी उसे गाजर। और रमन गया हुआ था अपने फ्रेंड के घर गया था, तो वहाँ से उसने गुपचुप वगैरह खा के आने थे। और जो कोको है ना तो मैंने उसके लिए ना केले भी मंगा लिए थे कि रमन आएगा तो केले भी लेता आएगा कोको के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए ये खा रहा है गाजर पास में बैठ के, और मैं और मेरे हस्बैंड बातें भी कर रहे हैं और साथ में चाय भी इंजॉय कर रहे थे। तो मेरे कोको को गाजर हो गए, केले हो गए, ऐसी चीज़ें, पनीर, ये सब चीज़ें उसे इतनी पसंद आती है ना, सच में बड़ा खुश होके खाता है। और मैं घर में ना पूरे साल भर में गाजर ख़त्म नहीं होने देती हूँ क्योंकि ये वाली गाजर ऑरेंज वाली तो हमेशा आती ही है मार्केट में, तो मैं कोको के लिए हमेशा लेकर आती हूँ। और मेरे हस्बैंड आते समय ना पनीर भी कोको के लिए ले आते हैं। अब जो चीज़ खाता है तो उसे खिलाएंगे। और पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा है, हमारी सेवा रह गई थी जो इस जन्म में वो करवा रहा है। सब अपनी अपनी किस्मत लेके आते हैं। तो बस उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद ना आ गई थी मैं किचन में। और ये ना देसी पपीते हैं, तो बस इन्हें मैं छिल रही थी। ये ना बहुत जल्दी पक जाते हैं, एकदम ज़्यादा ही पक जाते हैं, तो बस इसे मैं छिल रही थी। और मैं और मेरे हस्बैंड सब्जी लेने गए थे ना, तो वहाँ से सीताफल भी लेकर आए थे क्योंकि नया फल है और ये सिर्फ ठंडियों में आता है और कुछ समय ही आता है। तो बस इसीलिए मैं ना ले आई थी। और मेरे रमन को ना बहुत ज़्यादा पसंद है सीताफल, तो मैं सीताफल दिखे तो ले आई थी। और साथ में मैंने डैड जी को फ्रूट कट करके दे दिए थे। इसके बाद ना जो साग है ये भी पक गया था और इसे भी मैं घोट लूँगी। थोड़ा सा आटा डाल के मैंने इसे घोट लिया था। और ये जो है ना साइड में मैंने थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया था। अदरक, पहले प्याज डाल दिया, फिर अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी थी। और वो सब जब हो गया तो उसके बाद जो है ना फिर मैंने टमाटर डाल दिए। अदरक लहसुन की पेस्ट जो है ना वो टमाटर के साथ ही मैंने अदरक लहसुन पीस लिए थे, तो सब टमाटर में ही मिक्स था। उसके बाद जब मसाले ने अच्छे से तेल छोड़ दिया तब फिर मैंने साग जो घोट के मैंने रखा था ना वो मैंने इसमें मिला दिया है। तो साग मैं कभी भी मिक्सी में नहीं मतलब पीसती हूँ, मैं उसे मदानी की हेल्प से ही हमेशा मतलब वो करती हूँ, घोटती हूँ। और इसके बाद जब अच्छे से साग बन गया तो उसके बाद मैं डाल देती हूँ घी। तो घी जो है ठंडियों में वैसे भी अच्छे से खाना चाहिए और घी का कोई भी नुकसान नहीं होता, ना हम घी से मोटे भी नहीं होते। ये
हमारा वहम होता है कि हम घी से मोटे होते हैं, बल्कि घी जो है वो ठंड में खाना चाहिए। तो इन दिनों में ही हमारे घर में सबसे ज़्यादा जो घी है ना वो यूज़ होता है, और ये मेरा घर का बना हुआ घी था। तो बस साग तो तैयार हो चुका था और बस यहाँ मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो डैडी जी के लिए पहले मैं रोटी बना दूँगी, और इस बीच में जो रमन है वो गया था, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले गया था। उसका ऐसे ही रहता है ज़्यादातर, या तो वो घर में रहेगा या फिर वो कॉलेज चले जाएगा या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में ना थोड़ी देर फुटबॉल वगैरह खेलने चला जाता है। तो बस उसका ऐसे ही रहता है, तो वो इस समय भी घर में नहीं था। तो मैं तो कल ऐसा हो गया था कि मेरे सोने के बाद, मतलब मैं तो सो गई थी मतलब 8 साढ़े 8 बजे मैं सो भी गई थी खाना खा के, और वो आया था 8:45 के करीब, यानी मेरे सोने के बाद वो घर आया था। तो इस तरीके से वैसे कम जाता है, लेकिन मतलब इस टाइम पे वो गया हुआ था खेलने के लिए। कभी कभी जाता है, मतलब रोज का उसका नहीं है जाने का। तो बस यहाँ पर ना मैं डैडी के लिए फुलके सेक रही थी, और डैडी जी के लिए फुलके सेकने के बाद ना मैंने बाकी सब के लिए भी फटाफट से फुलके सेक दिए थे, और बाकी अपने हस्बैंड को तो मैंने दे दिए थे। और कुछ ना मैं चावल बना रही थी। चावल मैं रात के टाइम में बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन ना मुझे साग के साथ में ना या तो मकई की रोटी अच्छी लगती है, पराठे अच्छे लगते हैं, या फिर ना चावल अच्छे लगते हैं। होता होगा, आप लोग बताइएगा कि आप लोग मतलब साग के साथ में चावल खाते हैं कि नहीं खाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं साग के साथ में चावल। तो मैंने अपने लिए ना थोड़े से चावल बनाए थे, ताकि मतलब बाकियों के लिए मैंने रोटी बना दी थी और फिर मैं अपने लिए चावल बना लिए थे। तो बस इसके बाद फुलके वगैरह सेकने के बाद ना फिर मैंने खाना भी सबके लिए लगा दिया था। तो इसके बाद लगाने लगी हूँ, ये लास्ट फुलका सेक रही थी मैं, और डैडी जी भी इस बीच में पाठ कर रहे थे। तो मैंने सोचा अब लास्ट फुलका सेक के ही फिर मैं इकट्ठे ही अपने हस्बैंड के लिए और डैडी जी के लिए, दोनों के लिए मतलब खाना लगा दूंगी। तो बस अब ये देखिए चावल भी चेक कर रही थी, तो चावल जो थे ना वो हल्के से कच्चे लग रहे थे मुझे। तो मैंने सोचा जब तक मैं खाना डालूंगी तब तक ये भी पक जाएंगे। तो थाल निकाल लूँगी, कटोरियाँ निकाल लूँगी और फटाफट से खाना लगा दूँगी। तो देखिए खाना मैंने लगा दिया है और ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सा घी डाल दिया है। और इसके बाद मैंने पूरा किचन वगैरह साफ़ कर लिया था। जो बर्तन धोने के थे रात के वो भी मैंने धो लिए थे। सिर्फ रमन के लिए, रमन ने खाना नहीं खाया था तो बस मैंने उसी के लिए खाना बाहर रखा था, ताकि जब वो रात को आएगा खेल के तब वो खाना खा लेगा। और ये हो चुका है आज सुबह मॉर्निंग का समय। नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद ना हमारे गार्डन में पका हुआ था पपीता, तो बस वही तोड़ने के लिए मैं जा रही थी। तो इधर ना गुड़हल का जो पेड़ था ना वो गिर गया था, और इसके गिरने का वजह है नवरात्रि के टाइम पे ना लोग जैसे फूल वगैरह तोड़ने आते हैं ना, तो किसी लेडीज ने ना इसे रॉड से खींच के मतलब वो खींचा था, जिसकी वजह से वो गिर गया था। हमारे कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ था। तो अब क्या ही बोल सकते हैं ना, कुछ नहीं बोल सकते। तो वही मैं खड़ा कर रही थी और वो बार बार गिर जाता है। माली भैया आएंगे तो ही उसे ठीक करेंगे। और यहाँ पे पपीता पक गया था तो उसे मैं तोड़ लिया है। तो चलिए आज यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ। बाय।